नमस्कार दोस्तों। आज बात करना चाहते हैं अपने सीधी ज़िले के बारे में। आज आप लोगों को सीधी ज़िले के पूरे विकास की बात करेंगे, कितना विकास हुआ है और आगे कितना होगा और 70 साल से आज तक क्या-क्या हो पाया है, हुआ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सीधी ज़िले में रोड, शायद भारत देश में मध्य प्रदेश जैसी रोड बिहार में पाई जाती थी, जो आज के डेट पे बिहार में भी नहीं है। उस लेवल की रोड हमारे सीधी ज़िला में है। पूरे मध्य प्रदेश में उस तरह की रोड आप कहीं नहीं पाओगे, जिस तरह का रास्ता। ये भी नहीं कि मामूली नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे का हाल क्या है, आप लोग रोड पे चलते हैं तो देखते होंगे, पर इस पर कभी मंथन नहीं करते, कभी सोचते नहीं। दूसरा, बिजली बिजली कटौती और बिजली प्रॉब्लम जितनी मध्य प्रदेश में सीधी जिले में होती है, उतनी कहीं नहीं होती। शायद भारत देश में इकलौती जगह है सीधी जिला जहां इतनी बिजली कटौती होती है। तीसरा ले लीजिए, रेल मार्ग। आज तक सीधी जिले में रेल नाम की कोई चीज आई ही नहीं। ट्रेन की आज तक पटरी नहीं बिछ पाई। 70-75 साल हो गए, ट्रेन की पटरी आज तक नहीं बिछ पाई। ट्रेन, मालगाड़ी, सवारी गाड़ी कोई आज तक हमारे सीधी जिला में नहीं आई। हमारे यहाँ के लोग बाहर न जाएं तो ट्रेन कभी देखने को ना पाए। चौथी चीज, स्वास्थ्य व्यवस्था। एक सरकारी हॉस्पिटल है सीधी में, उसके बाद पूरी तरह नील, पूरी तरह नील। हमारे बहरी क्षेत्र में एक सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र था, आयुर्वेदिक उप स्वास्थ्य केंद्र था, वो भी बंद हो गया। मतलब मेडिकल क्षेत्र में सीधी जिला सबसे निचले लेवल में है। पांचवा ले लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे निचले लेवल में सीधी जिला है। ना यहाँ कोई आज तक एक टेक्निकल कॉलेज आई। बेसिक शिक्षा के अलावा अगर कोई कुछ करना चाहे तो बीए के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। बीए कर लो, एमए कर लो और बैठ जाओ घर में। और परिवहन क्षेत्र में, परिवहन में अब क्या क्या जोड़ेंगे। परिवहन में कभी ट्रेन आई तो परिवहन में ट्रेन का तो सोच ही नहीं सकते, हवाई यात्रा की सोच ही नहीं सकते। एक रोड है तो बस ट्रक चला सकते हैं, वो भी इस हालत में है कि अब ट्रक व्रक नहीं चलते, बसें नहीं चलती। बसें चलें भी तो किस रोड में चलें, हवा में बस चला दें। रोड है ही नहीं तो किसमें बस चलेंगी। तो ट्रांसपोर्ट में सबसे निचले लेवल में सीधी जिला। और अभी गिनवा रहे हैं आपको। यहाँ की आजीविका लोगों की ज़्यादातर चलती है तो किसानी से, पर आपको ताज्जुब होगा, किसानी में भी सबसे निचले लेवल में सीधी जिला है। उद्योग के क्षेत्र में सीधी जिला सबसे निचले स्तर में। ना किसी तरह की फैक्ट्री है, ना किसी तरह की यहाँ कंपनियां हैं। सीधी जिला में एक भी कोई बड़ी कंपनी नहीं है, एक भी। तो उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में सबसे निचले लेवल में सीधी जिला है, जो कि आज के डेट पे 21वीं सदी में सबसे इम्पोर्टेंट है। वो सीधी जिला में जीरो है, जीरो जीरो। ना उद्योग किसी तरह का बड़ा है यहाँ, और ना ही कोई प्राइवेट नौकरी है। वही शिक्षाकर्मी और आंगनबाड़ी के अलावा कौन सी नौकरी है यहाँ पे। तो रोजगार के मामले में तो आप जीरो ही मान के चलिए कि सीधी जिला में क्या है। हद तो इस बात की हो जाती है, जिस जिले का आय का स्रोत ही किसानी से है, वो भी सबसे घटिया में। हाँ, लाइट बिजली किसानों को मिलती ही नहीं तो का किसानी करेंगे। और यहाँ के सीधी जिला के लोग मानसिक रूप से इस तरह के संतोषी हो गए हैं कि इतनी घटिया रोड में भी धरती पे शायद ऐसी कोई जगह न होगी जहाँ इस तरह की रोड हो। वो शिवराज मामा जो विदेशों में बैठ के बता रहे थे कि अमेरिका से अच्छी रोड है हमारे मध्य प्रदेश की, तो वो हमारे सीधी जिला के बारे में ही बोल रहे थे। यहाँ से अच्छी रोड हमारे यहाँ है। सीधी जिला के लोग इस स्थिति में हैं कि ना बैलगाड़ी ही चला सकते हैं और ना ही बस ट्रक ही चल रहे हैं। लोगों को लगता है कि टेंडर हो रहा है, टेंडर हो रहा है तो बैलगाड़ी ले लेंगे तो फालतू का खर्च हो जाएगा उसमें भी। तो फालतू के खर्च से बचने के लिए वो आज तक बैलगाड़ी भी नहीं लिए, और रोड तो बन ही नहीं रही, और बनना ही नहीं है। ट्रेन का इंतजार ससुराल 4 साल से हो रहा है कि ट्रेन आने वाली है, पटरी बिछने वाली है। 4-5 साल से कंटिन्यू इंतजार में है, और इंतजार में ये रहेंगे हमको लगता है कि 4-6 साल लोग। नेशनल हाईवे में रोड बंद है, इस चीज की कोई कल्पना कर सकता है कि नेशनल हाईवे की रोड बंद है, लोग शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं, वो भी 4 महीने से। 4 महीने से कोई एनएच नेशनल हाईवे बंद हो और लोग शॉर्टकट रास्ते से पगडंडी पकड़ के जा रहे हों, ये मामूली बात है। इस लेवल की रोड है हमारे यहाँ, और यही मैसेज दे रहे थे शिवराज मामा। और शिक्षा सबसे घटिया, स्वास्थ्य सबसे घटिया,
लाइट, बिजली, पानी सबसे घटिया, रास्ते की तो बात ही कर दिए, और किसानी सबसे घटिया। मतलब कुल मिला के सीधी जिले को गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड मिलना चाहिए। सबसे निचले स्तर में होने के बाद भी लोग चुपचाप बैठे हैं, किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही, सब अपने आप में मगन है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब किसी तरह की सुविधा न पाने के बाद भी लोग अपना काम कर रहे हैं, किसी से कोई कुछ बोल नहीं रहे, कोई मांग नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहे, कोई आवाज नहीं उठा रहा। तो ये मेरे हिसाब से विश्व में सबसे पहल स्थान सीधी जिला का होना चाहिए। इस तरह के लोग दुनिया में दूसरी जगह कहीं नहीं पाए जाएंगे। और सबसे बड़ी खासियत सीधी जिले की बता दें कि यहाँ लोग हाथ नहीं पकड़ते। यहाँ लोग अपने साथी का या अपने क्षेत्र के आदमी का हाथ नहीं पकड़ते, उसका टांग पकड़ते हैं। हर कोई एक की बात छोड़ दीजिए, हर कोई सिर्फ टांग पकड़ना चाहता है। वो किसी को हाथ पकड़ के ऊपर खींचना सीखे ही नहीं, हमेशा दूसरों की टांग पकड़ के पीछे खींचना सीखे हैं। और टांग पकड़ के खींचते खींचते वो खुद भी गड्ढे में है और लोगों को भी गड्ढे में रखे हैं। न कोई बोल रहा है, मानसिक रूप से इतने ये गुलाम हैं कि इस लेवल में होने के बाद भी न कोई राजनीतिक विरोध कर रहा, न कोई आवाज उठा रहा, न नेताओं को बोल रहा, न किसी से शिकायत कर रहा, कुछ नहीं हो रहा। सब अपने आप में मगन है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और आके अपने अपने मार्केट में 24 घंटे राजनीति की बात हो रही है। सीधी जिले में सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो राजनीति है। दुनिया की सबसे ज्यादा राजनीति अपने सीधी जिला में होती है। यहाँ हर कोई सुबह नहा धो के मार्केट चला जाएगा और चाय और पान के साथ बैठ जाएगा और अपने अपने हिसाब से राजनीति का विश्लेषण करने लगेंगे। विश्लेषण करते करते रात हो जाएगी, रात को जाएंगे घर, खाएंगे और सो जाएंगे। उनको और चीज से लेना देना नहीं है। वो यहाँ की राजनीति नहीं देखते, वो वहाँ मोदी की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति देखते हैं। यहाँ के लोग ज्योतिरादित्य और मोदी और अमित शाह को बैठे बैठे सलाह देते रहते हैं, आपस में डिस्कस करते रहते हैं और खुद ही मंथन करके और खुद ही को संतोष देके चले जाएंगे घर और खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे। सीधी जिला में सबसे ज्यादा अगर कुछ होता है तो सिर्फ राजनीति, और यही राजनीति सीधी जिले को इस लेवल में रखा है क्योंकि वो राजनीति के अपने हिसाब से मंथन करके, अपने हिसाब से उसका विश्लेषण करके खुद की पीठ थपथपा के घर चले जाते हैं। खुद ही अपनी पीठ थपथपा के मियाँ मिट्ठू बने बैठे हैं, उनको किसी चीज से लेने देना नहीं। और अगर कोई बोलने वाला हो, कोई बोल दे तो उसकी भी टांग पकड़ के खींचने लगेंगे, ना तो उसका कभी सपोर्ट करेंगे ना उसके समर्थन में आएंगे। हमेशा दूसरे की टांग पकड़ के खींचने में इनको सबसे ज्यादा आनंद आता है। हम तो कुएं में हैं ही, तुम भी आ जाओ और तुमको भी खींच लेंगे तो कम से कम संतोष रहेगा कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। और मात्र यही कारण है सीधी जिले का इतनी गर्त में यहाँ का पूरा सिस्टम है। जितना भ्रष्टाचार सीधी जिला में होता होगा उतना शायद किसी प्रदेश में और किसी देश में होता होगा। लोग यहाँ राजनीति का विश्लेषण के साथ साथ नेताओं की, अधिकारियों की, किसी भी विभाग का एक चपरासी भी होगा उसकी ये चापलूसी करते बैठे रहेंगे, पूरा दिन उसी की चापलूसी वाहवाही करते बैठे रहेंगे इस चक्कर में कि हमारा साहब से पट्टा है, हमारी चिन्हारी है साहब से, चाहे वो ससुरा चपरासी ही क्यों ना हो। और यही करके लास्ट में घर चले जाएंगे। घर वाले बीवी बच्चे चाहे मरें चाहे जैसे रहें, इनको फिर से सुबह से आके यहाँ पे राजनीति का विश्लेषण करना है। कभी जायज मुद्दे पर विश्लेषण नहीं करेंगे, कभी खुद पे नहीं सोचेंगे कि क्या कारण है कि आज तक सीधी जिला इतनी गर्त में है, हमारे क्षेत्र के नेता इतने भ्रष्ट हैं, हमारे क्षेत्र के नेता कभी किसी चीज पर ध्यान नहीं दिए, क्या कारण है, कहीं हम भी तो उसके दोषी नहीं हैं। इस बात का कभी मंथन नहीं करते और सिर्फ करेंगे तो टांग खींचेंगे बस। एक बार आप लोगों से निवेदन है, सीधी जिला वासियों से, कि कृपया करके मंथन करिए कि क्या कारण है कि आज भी हम नर्क जैसी रोड में चल के भी कुछ नहीं बोल पाते, किसी को दोष नहीं दे पाते। क्या कारण है कि हम किसी तरह सिंगरौली पहुंच जाते हैं तो उससे जान छूट जाती है, पर उस टॉपिक पे बात कभी नहीं करना चाहते। क्या कारण है इस चीज का कभी खुद में विश्लेषण करिए। बिजली विभाग की जितना यहाँ पे बिजली विभाग की गुंडागर्दी चलती है उतनी कहीं नहीं चलती। यहाँ बिजली विभाग के जेई वगैरह तो ऐसे बात करते हैं जैसे मतलब मुख्यमंत्री के जस्ट राइट हैंड हैं, इनको कोई किसी तरह का डर ही नहीं, इन पर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी ही नहीं। फुल एटीट्यूड से बिजली विभाग के जेई हमारे बाहरी क्षेत्र के, मतलब जनता कोई जाके किसी तरह की शिकायत दे, उनको बोल देना है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता, जाइए अपना काम करिए। इस लेवल की गुंडागर्दी चल रही है, आप करेंगे कहाँ शिकायत करेंगे।
एक विभाग हो तो बोला जाए कि ये विभाग भ्रष्ट है, ये विभाग डिस्टर्ब है। यहाँ हर जगह यही चल रहा है। बहरी मार्केट में लाखों का घोटाला हो गया, कोई बोलने वाला नहीं। मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया, उसमें किसी का कोई ध्यान नहीं गया, लोग बस टांग खींचने में लगे रहते हैं। एक भी आदमी नाम लेने वाला नहीं है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार तहसीलदार के नीचे कैसे हो गया। तहसीलदार एसडीएम साहब वहीं पे बैठ के, ऑफिस उनका है, उनके ऑफिस के नीचे ही इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। बिजली विभाग गुंडागर्दी से जब मन करे लाइट काट दे, जब मन करे जितना बिल भेज दे, जब मन करे जाके कनेक्शन काट दे, जब मन करे जो मन करे वो कर दे। लाइट तार जल जाए, खंबा गिर जाए, यहाँ 4-4 दिन 5-5 दिन कोई देखने ही वाला नहीं। एक बार कृपा करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए कृपा करके एक बार मंथन करिए कि क्या यही लेवल हम जिंदगी भर रहेंगे। इसी तरह के रास्ते से, इसी तरह का सिस्टम से हम जिंदगी भर चलेंगे, इसी तरह का शिक्षा जिंदगी भर लेते रहेंगे। कोई बीमार हो जाए तो यहाँ सीधी नहीं भर्ती करके बनारस लखनऊ लेके जाएं। सीधी में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं आ सकता जो अच्छे से दवाई कर सके या सर्जरी कर सके। किसी तरह की सुविधा सीधी जिले को नहीं मिल सकती, किसी तरह का उद्योग सीधी जिले में नहीं लग सकता। मतलब एक बार आप लोग मंथन करिए, सोचिए कि किस लेवल में हैं हम लोग और कहाँ जा रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है और हम कहाँ से कहाँ पीछे जा रहे हैं। एक रोड होना सिर्फ चलने के लिए नहीं है कि रोड में आप यहाँ से चले सिंगरौली पहुँच गए। रोड से उस क्षेत्र की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी होती है, ट्रेन से वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी होती है। आप लोग मानसिक रूप से एक संकुचित मानसिकता की बन चुके हैं, कभी इस पर मंथन भी नहीं करते। और इतनी प्रताड़ना सहने के बाद, इतना कष्ट झेलने के बाद, इतना नर्क में रहने के बाद भी अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे, बोल नहीं पा रहे, तो आप लोगों को धन्यवाद है। बस इतना ही बोलूँगा। अगर सपोर्ट करना है तो करिए और आवाज़ उठाइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।